मित्रों नमस्कार। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कल ही 64वीं बीपीएससी मेंस का रिजल्ट आ गया है और आप लोग जो लोग भी उसमें पास किए हैं और इंटरव्यू देने के लिए तैयार हो गए हैं, उन सबों को सबसे पहले मेरी तरफ से ढेर सारी बधाई है, बहुत सारी शुभकामनाएं। लेकिन एंजॉय करने के लिए आपके पास ज़्यादा समय है नहीं, क्योंकि जब अंतिम सफलता मिलेगी तब आप एंजॉय करिएगा। इसलिए बहुत कम समय है, हो सकता है कि एक आध महीना के अंदर ही वो इंटरव्यू का प्रोग्राम इंटरव्यू ले लें। और इसलिए आज का जो वीडियो है, संक्षेप में मैं बताना चाहता हूं कि इंटरव्यू क्या है और उसकी तैयारी आप कैसे करें, उसमें कौन किस किस चीज़ पर आप जोर डालें, किस किस चीज़ की तैयारी करें। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि आप लाखों की भीड़ से अलग हो चुके हैं। अब तो मतलब आप लोगों को आ गया होगा मेरे ख्याल से, पीटी पास करने पे उतना नहीं आता, मेंस पास करने के बाद आपके अंदर आ गया होगा कि हाँ, जो लोग पहले भी दिए हैं इंटरव्यू उनको भी, और जो लोग पहली बार आए हैं उनको भी लग रहा होगा कि हाँ, मैंने भीड़ से अपने आप को अलग कर लिया, मेरे अंदर कुछ है, आप डिजर्विंग हैं, ये बात आपने साबित कर दिया है। अब क्या है, अब थोड़ा सा बचा हुआ है, तो इसलिए पहले से जो आपकी एनर्जी है, पहले से जो आपने पढ़ाई किया है, उसको संक्षेप में रिवीजन करते हुए अपने एनर्जी को एकदम आगे के एक महीने के लिए पूरी तरह से बूस्ट करते हुए अंतिम लड़ाई लड़नी है और एकदम टॉप लेवल में आना है, टॉप रैंक में आना है। इसके लिए मेरी शुभकामना भी है और तैयारी पर एक संक्षिप्त चर्चा मैं आपको कर दूं तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि इंटरव्यू में सबसे ज्यादा जिस चीज का टेस्ट है वो कॉन्फिडेंस है। मैं बार बार बताता हूं, आप कॉन्फिडेंस लाइए अपने अंदर कि अब आप ब्यूरोक्रेट लगभग बन गए हैं। अब आने वाले जो एक महीना है, आप डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी या जो रजिस्ट्रार जो पोस्ट है, उस अनुसार आप अपने आप को बनाइए, उस अनुसार बातें करना शुरू कीजिए, उस अनुसार अपने आप को सोचिए। अब आप एकदम बाउंड्री लाइन पर आ गए हैं, मतलब आप थोड़े से के लिए बचे हुए हैं। तो कहने का मतलब कि देखिए, इंटरव्यू होता क्या है। इंटरव्यू में वास्तव में इंटरव्यू का अर्थ क्या है? इंटरव्यू का अर्थ है अंतर्वीक्षा, हिंदी में बोलते हैं। आपके अंदर वो इंटरव्यूअर झांक के देखना चाहते हैं कि आपने पीटी पास किया, मेंस पास किया, तो आपने नॉलेज का टेस्ट तो दे दिया, अब आपके नॉलेज का टेस्ट नहीं है, लेकिन आपने पीटी और मेंस जो पास किया, तो सच में आप ही वो व्यक्ति हैं या नहीं, कि आप कहीं गलत तरीके से तो नहीं आ गए, पहली बात। और दूसरी बात, आपके अंदर झांक के वो ये भी देखना चाहते हैं कि आप ब्यूरोक्रेट बनने लायक हैं कि नहीं, आप एडमिनिस्ट्रेटर बनने के लायक हैं कि नहीं। कैसे पता चलेगा? तो आपके अंदर डिसीजन मेकिंग है कि नहीं, डिसीजन मेकिंग पावर है कि नहीं, लीडरशिप क्वालिटी, 10 आदमी को आप साथ लेकर के चल सकते हैं कि नहीं। इसके अलावा आप बैलेंस रहते हैं कि नहीं, कठिन परिस्थितियों में आप नर्वस तो नहीं हो जाते, घबरा तो नहीं जाते, और कितना जल्दी आप अपने आप को रिकवर करते हैं, कितनी जल्दी आप अपने आप को बैलेंस कर लेते हैं। क्योंकि जब आप ब्यूरोक्रेट बनते हैं तो आपको कठिन परिस्थितियों में काम करना पड़ता है, तो यही चीज का वो टेस्ट करते हैं। इसके अलावा आप कितने ईमानदार हैं, कितने नैतिक हैं, कि सिर्फ मुंह से बोल रहे हैं, इन्हीं चीजों का वो टेस्ट करते हैं, ये समझ लीजिए। लेकिन टेस्ट जो करेंगे, आपके नॉलेज का टेस्ट नहीं करेंगे, आपके व्यक्तित्व का, आपकी पर्सनैलिटी का टेस्ट। इंटरव्यू को पर्सनैलिटी टेस्ट भी कहा जाता है। तो पर्सनैलिटी का जो टेस्ट होगा वो किस आधार पे होगा, कैसे करेंगे? आपकी पर्सनैलिटी को देखने का कोई मशीन तो है नहीं, तो आपसे कुछ सवाल पूछेंगे, कुछ जानकारियों के आधार पे ही वो परीक्षण करेंगे। तो अब आप इस बात से एकदम बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि आप भीड़ से अलग हट गए हैं, लाखों की भीड़ से अपने आप को अलग कर लिया है, आप डिजर्विंग हैं। आप में से ही, आप जान रहे हैं, कोई लोग डिप्टी कलेक्टर बन जाएंगे, कुछ लोग डीएसपी बन जाएंगे, और कुछ लोग बाहर भी हो जाएंगे। तो बस, हालांकि मेंस के नंबर का तो खेल है ही, लेकिन अब मान लीजिए मेंस तो हो गया, मेंस का पास तो आ गया जिसको जो आना था, आपको भले पता नहीं है। तो इंटरव्यू में जो नंबर है उसमें ज्यादा से ज्यादा नंबर हम कैसे लाएं, उसके लिए क्या तैयारी करें और कौन कौन चीज पर तैयार करें, किस किस सेक्शन को तैयार कर लें, आने वाले एक महीने 25 दिन में जितना भी समय आपको मिलेगा, उस पर एक संक्षिप्त चर्चा है। आप लोग को बहुत लाभ होगा। मुझे एक लंबा चौड़ा अनुभव रहा है सिविल सेवा की तैयारी करने का, खुद भी इंटरव्यू देने का, तो उसमें जो मैंने अनुभव है मैं आप लोगों से शेयर करना चाह रहा हूं। देखिए, सबसे पहले तो आप ये जानते हैं, और जो नहीं जानते हो जान लीजिए, 120 नंबर का इंटरव्यू होगा आपका, 900 नंबर का मेंस आप दे चुके हैं, 900 का आपने दे दिया है, 120 नंबर का इंटरव्यू है। इस 120 नंबर में 100 प्लस भी नंबर आता है, और 100 प्लस कई लोगों को आया है। सोचिए, इतना अच्छा यहां पर मार्किंग हो जाता है, 100 प्लस नंबर भी आप ला सकते हैं। और आपको पता होगा 3799 में आप आ चुके हैं, 3799 लोगों का सिलेक्शन हुआ है। 64वीं की बात मैं कर रहा हूं, 64वीं 3799 लोग इंटरव्यू देंगे, और सीट कितना है? 1465 वैकेंसी है।
इसमें 24 टाइप के पोस्ट हैं, 24 तरह के पोस्ट हैं, जिसमें 16 पोस्ट जो है, 16 टाइप के पोस्ट जो हैं वो लेवल 9 का है, और बाकी जो पोस्ट है वो लेवल 7 और नीचे का भी है। इसमें स्वाभाविक है आपका टारगेट, पहला टारगेट है कि आप टॉप में आए, और कम से कम 16 में तो रहे ही, सब लोग चाहेंगे। तो इसके लिए पहला बात है कि ज्यादा से ज्यादा अंक कैसे हैं। तो अब देखिए इंटरव्यू में क्या क्या पूछते हैं। मैंने खुद भी जो इंटरव्यू दिया और जितने लोगों से मेरी बात हुई, जितने लोगों से मैंने चर्चा की है इंटरव्यू पर, इंटरव्यू में कुछ जो सेक्शन है, इन्हीं सेक्शन को बांट करके तैयारी करिए, इन्हीं चीजों को आप तैयार कर लीजिए। आपको 90% है कि क्वेश्चन यहीं से आएगा। वैसे तो कहा जाता है कि इंटरव्यू लक का भी खेल है। आप किसी बोर्ड में गए हैं, हो सकता है आपको 100 नंबर मिले और आप ही उसी समय दूसरे बोर्ड में जाएंगे तो आपको 70 नंबर भी मिल सकता है, 60 नंबर भी मिल सकता है। तो ये लक का भी खेल है। क्या मूड है, क्या क्या क्वेश्चन पूछते हैं, आपसे क्या क्वेश्चन पूछ लेगा, लेकिन एक सामान्य तो हम तैयारी करेंगे ही। तो क्या चीज की तैयारी करेंगे? तो सबसे पहले देखिए मैंने लिखा हुआ है यहां पोस्ट प्रेफरेंस। ये मैंने इसलिए लिखा है कि लगभग अभी जो ट्रेंड चल रहा है, मैक्सिमम लोगों से वो पूछते हैं, वो जानना चाहते हैं कि आप सिर्फ हिस्ट्री ज्योग्राफी पर क्या गए हैं कि ये भी जानते हैं। पोस्ट प्रेफरेंस का मतलब है कि ये जो 24 टाइप्स मैंने बताया, ये 24 टाइप आपको एक फॉर्म में भी आएगा, उसमें आपको भरना होगा कि 1 नंबर में क्या डाले, 2 नंबर में क्या डाले, आप क्या बनना चाहते हैं, 1 में क्या बनना चाहते हैं, 2 में क्या बनना चाहते हैं। तो वो तो आप भरेंगे ही, लेकिन इंटरव्यूअर चाहता है कि आप सबके बारे में थोड़ा थोड़ा जाने भी। ठीक है, आप 1 नंबर में आप बनना चाहते हैं, डिप्टी कलेक्टर बनना चाहते हैं, डीएसपी बनना चाहते हैं, आप जानते ही नहीं कि डीएसपी होता क्या है, डिप्टी कलेक्टर क्या करता है, एसडीएम क्या होता है, डिप्टी कलेक्टर क्या होता है, बीडीओ क्या होता है, सब रजिस्ट्रार क्या करता है। तो ये आपको शॉर्ट में जानना पड़ेगा। कहने का मतलब कि जैसे मान लीजिए आप यहां डालेंगे बीएएस, बीपीएस, बीएफएस, सब रजिस्ट्रार आदि डालेंगे, क्रम इसमें डालेंगे आप। तो इसके बारे में आप संक्षिप्त परिचय भी जानिए, जानना एकदम अनिवार्य है। ये पूछेंगे मुझसे, सोचिए मैंने चौथे नंबर पे, आप 1 2 नहीं, चौथे नंबर पे मेरा सब रजिस्ट्रार था। सब रजिस्ट्रार था, चौथे नंबर पे सब रजिस्ट्रार था। वो सब रजिस्ट्रार से क्वेश्चन करने लगे कि आप बताइए कि सब रजिस्ट्रार क्या होता है। सब रजिस्ट्रार बन जाएंगे आप तो कैसे रेवेन्यू बढ़ाएंगे सरकार का। तो मतलब वो लगभग जितने टाइप के पोस्ट हैं उन सारे पोस्टों के बारे में एक संक्षिप्त परिचय आपके पास होना चाहिए। और सोचिए जब ये संक्षिप्त परिचय होगा तभी तो आप प्रेफरेंस भी अच्छे से डाल पाएंगे। तो इस पर मैं एक अलग से चर्चा करेंगे, एक अलग वीडियो में बता दूंगा इस पोस्ट प्रेफरेंस पे। आपको तैयारी किस किस सेक्शन पे करनी है ये मैं बता देता हूं, आपको क्या क्या तैयार करना है। तो इस पोस्ट प्रेफरेंस को जानिए, इस हर एक पोस्ट के बारे में संक्षिप्त में आप परिचय जानिए। इसके अलावा वो लगाए जाते हैं यहां पर, देखिए कहते हैं बायोडाटा। तो बायोडाटा में क्या, बायोडाटा में बहुत चीज पूछा जा सकता है, उसमें भी अगर संक्षेप में एकदम आ जाए तो आप जान गए होंगे, शायद आप जानते होंगे कि अब जो है नाम, क्षेत्र, जाति सूचक, यदि आपका नाम है तो उस सबसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता और वो उनके साथ सामने नहीं जाता है। ऐसा एक मान के चलते हैं लोग, ऐसे एक परंपरा है कि मान लीजिए आपका जो नाम है, तो नाम यदि आपके पास उनके पास जाएगा तो नाम में जाति सूचक शब्द होगा, या आपका धर्म होगा, या आपका क्षेत्र जो है, जैसे आप किस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, किस एरिया से, तो ये सब चीज उनके पास नहीं जाता, इसलिए इससे वो प्रश्न नहीं करते हैं। ज्यादातर प्रश्न जो है आपके एकेडमिक बैकग्राउंड और जॉब पे आकर के रहता है। बायोडाटा में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एकेडमिक बैकग्राउंड और जॉब है। एकेडमिक बैकग्राउंड का मतलब हुआ कि आपने यहां तक जब आप आए हैं तो आप +2 किए हैं, ग्रेजुएशन किए हैं, बीए, बीएससी, बीकॉम, ग्रेजुएशन आपने किया है, पीजी किया होगा, या आगे फर्दर जो भी आपने स्टडी किया है। इसमें आप क्या किए हैं और क्या क्या पढ़ाई की है, उसका एक बेसिक फंडा वो जानना चाहते हैं। कि आप मान लीजिए इंटर में आपने साइंस पढ़ा है, ठीक है, +2 में आपने साइंस पढ़ा, आईएससी किया है। अब न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन मान लीजिए आप पूछते हैं वो कि न्यूटन का गति नियम आप बता दीजिए, तो एक बेसिक चीज तो आपको जानकारी होना चाहिए। बहुत अंदर जाके नहीं पूछेंगे, लेकिन एक सामान्य परिचय वो चाहते हैं कि आपको होना चाहिए। तो इसलिए ये चीज आप तैयार कीजिए एकेडमिक बैकग्राउंड में, खास करके ग्रेजुएशन, पीजी में। +2 तो छोड़िए, ग्रेजुएशन और पीजी में आपने जो विषय अध्ययन किया है उसका बेसिक्स आप रिवाइज करिए, इसको तैयार कर लीजिए। और इसके अलावा जॉब मतलब अगर आप जॉब में हैं, कोई जॉब आप कर रहे हैं, सरकारी प्राइवेट कोई मतलब नहीं है, उस जॉब के बारे में आप जानिए अच्छे से। मैं आपको बताऊं, लगभग मोटा मोटी मान के चला जाता है कि 20 से 25 मिनट इंटरव्यू चलेगा। 20 से 25 मिनट, आधा घंटा भी चल सकता है। मैं जब बीपीएससी का इंटरव्यू दिया था, मेरा इंटरव्यू लगभग 27-28 मिनट चला, और 28 मिनट में
मुझे लगता है कि 15-20 मिनट तक, 15-18 मिनट तक वो जॉब पे ही, मेरे जॉब पे चर्चा करते रहे। मैं पहले रेल मंत्रालय में था, रेल मंत्रालय में मैं सेक्शन ऑफिसर था, वहां से मैं, तो कहने का मतलब यहां पर भी वो काफी चीज पूछते हैं। और मैं सोचता था कि और भी चीज पूछे, लेकिन वो एकदम पूरी तरह से, एक मेंबर, दूसरा मेंबर, तीसरा मेंबर, 2 मेंबर तो मिल करके एकदम जॉब के बारे में पूछने लगे। आपसे पूछेंगे, मुझे जैसे पूछा गया कि रेल मंत्रालय में आप थे, क्यों आना चाहते हैं, रेल मंत्रालय का ऑफिस प्रोसीड्योर के बारे में, एमओपी क्या होता है, क्या रूल है, टर्मिनेशन कैसे होता है, ये सारा चीज उन्होंने पूछना शुरू कर दिया। तो मतलब अगर आप लंबे समय से जॉब में हैं, मेरा अच्छा खासा समय हो गया था जॉब में, तो वो चाहते हैं कि उस जॉब के बारे में आप अच्छे से जाने, यानी कि आप जो कर रहे हैं जॉब, तो आप ईमानदारी से कर रहे हैं कि नहीं, आप ईमानदार हैं कि नहीं। अगर वहां ईमानदार नहीं तो यहां भी ईमानदार नहीं होइएगा। इसलिए वो चाहते हैं कि जॉब के बारे में भी आप जानिए। तो आप एकेडमिक बैकग्राउंड और जॉब के प्रोफाइल को अच्छे से तैयार कीजिए, नहीं तो यहां पर आप चूक जाएंगे तो आपको दिक्कत होगा। ठीक है, मैं पोस्ट प्रेफरेंस पर पूरा 2400 पोस्ट के बारे में आपको बताऊंगा, अलग से मैं उसमें वीडियो बनाऊंगा। एकेडमिक बैकग्राउंड में आपने ग्रेजुएशन पीजी में क्या पढ़ा है, उसका बेसिक तो आप जानते हैं। मान लीजिए हिस्ट्री पढ़े हैं, कोई ज्योग्राफी पढ़े हैं, तो उसका बेसिक जो है आपसे कोई पूछे तो आप उतना तैयार रखें और जॉब प्रोफाइल तैयार कीजिए। इसके बाद सबसे बड़ा जो मुद्दा है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में इधर हाल का जो घटनाक्रम है उसमें बहुत ज्यादा 1 साल पहले का नहीं पूछेंगे, इधर 3-4 महीने से जो चीज, 5 महीना से घटनाक्रम जो करंट में है। और देखिए अभी स्वास्थ्य सेक्टर जो है, हेल्थ सेक्टर और अर्थव्यवस्था, कोरोना संकट है, समूचा विश्व झेल रहा है। हर जगह आज इंटरव्यू की तैयारी देखिए आज ऑनलाइन हो रही है। और हो सकता है, आप सोचिए, मुख्य परीक्षा, आईएएस की परीक्षा है, आईएएस के इंटरव्यू का, सब कुछ का डेट बढ़ रहा है, सारी चीज सरकार आगे बढ़ा रही है, लॉकडाउन चल रहा है, पूरे संकट का समय है। तो इस पर आप तैयार कीजिए। आप एडिटोरियल पढ़ते हैं, मैगजीन पढ़ते हैं, कि इस पर क्या व्यू हो सकता है। आपसे पूछेंगे कि आप ब्यूरोक्रेट हैं, आप जिले के डीएम हैं, आप डिप्टी कलेक्टर मान लीजिए हैं, आप गए हैं लॉकडाउन में, कैसे आप समस्या को हैंडल कीजिएगा। वहां अचानक से कोरोना में बहुत सारे लोग मर रहे हैं, कैसे आप लोगों को वहां पर समझाइएगा, तो ये कैसे नियंत्रित कीजिएगा। आपको मजिस्ट्रेट ड्यूटी बना करके वहां पर दिया जाएगा, क्वारंटीन सेंटर में हम लोग जाते हैं, काम करते हैं उनके बीच में। तो ये एक अनुभव और एक जो सामान्य जानकारी है वो चाहते हैं वो कि आपके पास वो हो। तो मतलब आप करंट अफेयर्स में, जैसे कोरोना संकट हो गया, अर्थव्यवस्था हो गया, और भी जो जो मुद्दा चल रहा है, तो आप न्यूज़पेपर से तो अवगत हैं। और उसके अलावा जो आपने करंट अफेयर्स की तैयारी पहले भी कर रखी है, न्यूज़पेपर आप पढ़िए, अभी से भी पढ़ना शुरू कर दीजिए। बीच में आपने यदि छोड़ दिया है, सारे न्यूज़पेपर को पढ़िए। जिस दिन तक इंटरव्यू होगा उस दिन वाले इंटरव्यू, जिस दिन इंटरव्यू आपका होगा उस दिन के न्यूज़पेपर से भी कई प्रश्न पूछ लेते हैं वो, कि आप आज का न्यूज़पेपर पढ़ के आए हैं, देख के आए हैं, हाँ देखे हैं, तो बताइए इसके बारे में बताइए। तो वो मतलब जानना चाहते हैं कि आप करंट से अपने आप को जोड़ के रखे हैं कि नहीं। तो करंट अफेयर्स एक मुद्दा है। एक है हॉबी। आप जब बायोडाटा लिखते हैं उसमें एक हॉबी देते हैं, तो हॉबी पर जरूर उनका ध्यान रहता है। अब कुछ लोग कहते हैं कि हॉबी होता क्या है सर, मेरा तो हॉबी है ही नहीं। नहीं, अगर आप कहेंगे कि मेरा कोई हॉबी नहीं है तो ये नेगेटिव जाएगा। आप एक हॉबी बनाइए और एक हॉबी आप तैयार कीजिए। कुछ भी आपकी हॉबी हो सकती है, क्रिकेट खेलना, फिल्में देखना, संगीत सुनना, खाना बनाना। और अगर आप पढ़ाई करते हैं तो आप कहानी, कविता लिखना या कहानी पढ़ना, कविता का पाठ करना, इस तरह का हॉबी बनाइए। ऐसी हॉबी मत बना लीजिए जो जिससे आपका कोई लिंक ही नहीं है। मान लीजिए आप बना दिए कि आप क्रिकेट नहीं जानते, आप कह रहे हैं क्रिकेट खेलना या क्रिकेट देखना, तो क्रिकेट में फिर बहुत सारी चीजें पूछेंगे। खाना बनाना आपकी हॉबी है, लेकिन आप उसमें आप डिश है, अब कौन कौन डिश बनता है, कैसे डिश बना सकते हैं, तो वो सब पूछेंगे। तो कहने का मतलब एक ऐसी हॉबी बनाइए जो अगर सच में आपकी हॉबी है तो उसको डेवलप कीजिए और उस पर एक क्वेश्चनायर तैयार कीजिए। आपके मन में क्या क्या क्वेश्चन आता है वो सारे क्वेश्चन को आप लिखिए और उस क्वेश्चन का उत्तर ढूंढिए अगले महीने में। हर सेक्शन में आप ये काम कर सकते हैं। आपके मन में क्या क्या क्वेश्चन आता है डायरी में बनाते जाइए, लिखते जाइए और उसका आंसर तैयार कीजिए। उसका आंसर आप वीडियो से, ऑडियो से, गूगल से, जहां से मिले आप तैयार कीजिए। ये आपका जिम्मा, आपको करना होगा। देखिए मेरे से, मैं जब इंटरव्यू दे रहा था तो मुझसे पोस्ट प्रेफरेंस पर क्वेश्चन पूछा, मुझसे जॉब पे बहुत लंबा चौड़ा पूछा, मुझसे हॉबी पर पूछा। तो मतलब हर सेक्शन पे वो आते हैं, टच करते हैं, तो आप इन चीजों को तैयार करेंगे। और हॉबी में वो सच में जानना चाहते हैं कि मतलब आप अचानक से कोई बेमतलब का हॉबी तो नहीं बना दिया है टाइम पास करने के लिए, नहीं। और सच में आपकी हॉबी रहेगी तो बड़ा अच्छा होगा, या नहीं तो आप एक हॉबी डेवलप करके उसका क्वेश्चनेयर तैयार करके आप उसको तैयार कीजिए। मैं कुछ हॉबी पर अलग से चर्चा कर दूंगा, ठीक है। और एक है ऑप्शनल। मुझसे भी ऑप्शनल पे क्वेश्चन पूछा गया था। जो भी आपने ऑप्शनल है आपका, जिस ऑप्शनल से आप बीपीएससी मेंस पास किए हैं, उस ऑप्शनल की बेसिक समझ आपकी होनी चाहिए। और एकदम बेसिक पे भी जाते हैं वो। अब सोचिए, मेरा हिंदी साहित्य था ऑप्शनल, वो मुझसे क्या पूछते हैं कि हिंदी साहित्य में
अब सोचिए, ये बात हिंदी साहित्य के हम लोग सिलेबस में नहीं पढ़ते। वो बोलते हैं स्वर और वर्ण, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, इसमें 3 अंतर बता दीजिए, मुझसे पूछा गया। फिर बोल रहे हैं कि रस क्या होता है साहित्य में। तो भले आप पढ़े हो चाहे नहीं पढ़े हो, आपके सिलेबस में हो चाहे नहीं, अब आप वहाँ ये तो नहीं कर सकते कि मेरे सिलेबस में नहीं था सर। नहीं, हिंदी साहित्य आपका ऑप्शनल था, या आपका अब इतिहास ऑप्शनल है, तो उसकी जो बेसिक चीज़ें हैं वो एकदम क्लियर होनी चाहिए आपकी। वो पूछेंगे और पूछ सकते हैं, यहीं पर आपका प्रश्न बनेगा। तो मुझे लगता है कि मोटा मोटी यही सेक्टर है। एक सेक्टर आपका पोस्ट प्रेफरेंस है, इस पर आप तैयार कीजिए। एकेडमिक बैकग्राउंड और जॉब प्रोफाइल तैयार कीजिए, इस पर क्वेश्चन बनाइए, लिखिए। करंट अफेयर्स तो अभी से लेकर के चलता रहेगा, और इसके अलावा हॉबी को तैयार कीजिए, और एक ऑप्शनल, जो ऑप्शनल आपने मेंस दिया है उस ऑप्शनल का बेसिक्स क्लियर कीजिए, बेसिक्स रिवाइज कीजिए। पूरे डीप पे भले नहीं जाएंगे, रिवाइज करेंगे। इतना सेक्शन अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आप एकदम कंफर्टेबल होकर के इंटरव्यू दे सकते हैं। ठीक है, ये संक्षेप में मैंने चर्चा कर दिया। लास्ट बात याद रखिए, फिर मैं कहता हूं, आपके कॉन्फिडेंस लेवल का चेक है, अगर वो चेक करना चाहते हैं, वो कॉन्फिडेंस लेवल का टेस्ट है। जो लोग ऑलरेडी जॉब में हैं तो उनको कॉन्फिडेंस रहता है, एक अलग से कॉन्फिडेंस रहता है, मैं तो जॉब में हूं, अच्छे जॉब में हूं। तो मुझे मतलब आप ये मन से डर निकाल दीजिए, डर पहले खत्म कीजिए कि नहीं होगा, नहीं होगा। आप 100% ये भरोसा कीजिए कि आपका होगा, आप आएंगे सेलेक्टेड लिस्ट में। ये चीज आप अपने अंदर डेवलप कीजिए अगले महीने में। और वो कैसे डेवलप होगा, इस पर जब आप तैयारी करना शुरू कर देंगे, जैसे जैसे आपका नॉलेज बढ़ता जाएगा, इन पर आप तैयार करते जाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। एक और बात मैं बताऊं, इंटरव्यू में जो बेसिक बातें आप जानते हैं, कैसे चलना है, कैसे आना है, कैसे बैठना है, ये सब तो आप सब लोग जान गए हैं। उस पर एटिकेट्स जो होता है, शिष्टाचार जो होता है। एक चीज मैं बता दूं, कुछ बातें जो अवश्य ही आप कीजिएगा। एक तो गलत बोलिएगा नहीं, जो चीज नहीं आता है स्पष्ट आराम से आप सॉरी बोलिएगा कि सर मैं नहीं जानता हूं, सॉरी। अगर लगातार 2-3 क्वेश्चन में सॉरी सॉरी बोलना पड़े तो भी घबराइएगा नहीं। होता क्या है कि जब लगातार आप 2-3 क्वेश्चन में सॉरी बोल देते हैं तो आपका लेवल डाउन होने लगता है, आप नर्वस होने लगते हैं कि अब तो चला गया। नहीं, प्रयास कीजिए। 2 बॉल 4 बॉल भी, जैसे मान लीजिए नहीं रन खेल पाए, 1 बॉल मिला उसमें छक्का लगा दिए। होता है ना, एक अच्छे बैट्समैन क्या करता है, 4 बॉल आया, चारों बॉल पे नहीं खेल पाया, 5वां बॉल को देखा कमजोर है, मार दिया छक्का। तो वही काम करना है। मान लीजिए कि क्वेश्चन ऐसा आ रहा है जो आप नहीं बोल पा रहे हैं, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन चला गया, कोई बात नहीं, सॉरी सर मैं ये नहीं देख पाया। लेकिन जो क्वेश्चन मिल गया आपके इसमें से तैयार हुआ, उस पर तुरंत आप छक्का लगा दीजिए। मतलब आप अच्छे से उनको समझाइए। एक ये बात है। दूसरी एक बात और है कि वही बात मैं जो कहा कि गलत मत बताइए, उनको चलाने का प्रयास मत कीजिए कि मैं बता देता हूं कुछ भी, ऐसा काम कभी मत कीजिएगा। ये बिल्कुल नेगेटिव जाएगा, आपको बहुत कम अंक दे देंगे वो। तीसरी बात, जितने लोग होते हैं वो प्राय थोड़ा एजेड लोग होते हैं, 50-55 की एज होते हैं, तो उनके ईगो को सेटिस्फाइड करना है आपको। इस बात को याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूं। आप बहुत ज्यादा टैलेंटेड हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं, इससे कोई लेना नहीं है। हिंदी साहित्य में प्रेमचंद का एक उपन्यास है, उसमें एक प्रसिद्ध लाइन है कि जब हमारा गर्दन किसी के तलवे के नीचे दबा हुआ हो तो उस तलवे को सहलाने में ही फायदा है। बात समझे? आपकी जो गर्दन है वो उनके तलवे के नीचे है। वो चाहेंगे तो 120 में 100 नंबर देंगे, चाहेंगे तो 50 देके हटा देंगे आपको। और कहीं किसी कोर्ट में आप चैलेंज नहीं कर सकते। मेंस का कॉपी के लिए तो आप आरटीआई दायर कर सकते हैं कि हमको मेंस का आंसर दिखाइए, कॉपी बताइए। इंटरव्यू में ऐसा कोई नियम नहीं है। इंटरव्यू में आप बिल्कुल चैलेंज नहीं कर सकते कि हमको इतना नंबर क्यों आया। वो पूरी तरह से उन पर डिपेंड करता है। इसलिए ये पूरा 120 नंबर का खेल उनके हाथ में है। उनके ईगो को सेटिस्फाइड करना है। मतलब आप बिल्कुल विनम्र बनिए, विनम्रता से बात कीजिए। अगर मान लीजिए कि वो कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं, ये आप जो बता रहे हैं गलत है, मैं जो कह रहा हूं वो सही है, और आप जान रहे हैं कि नहीं वो गलत बता रहे हैं, तो आप प्रेम से उनको कहिए। आप ये कहिए कि सर मेरे पढ़ाई में मैंने जो जानकारी लिया है मैं तो यही जानता हूं सर, हो सकता है आप भी सही हो, लेकिन मैं तो ये जानता हूं। मतलब आप बिल्कुल उनको ये मत कहिए कि आप गलत हैं मैं सही हूं, ऐसा मत कहिए। क्योंकि मान लीजिए 3-4 लोग हैं, आप किसी एक खास आदमी को बेइज्जत मत कीजिए। वहां पर बेइज्जत करके क्या मिल जाएगा? आप उनको हरा करके क्या ले लीजिएगा? मान लीजिए सच में वो आपसे नॉलेज में कम हो रहे हैं, उस समय जो वो पूछे आप सही जानते हैं वो गलत बता रहे हैं, लेकिन आप उनको पराजित करके नंबर तो नहीं ले पाइएगा। नंबर लेना है उनसे आपको, तो इसलिए आप उनको पराजित करने का प्रयास मत कीजिए कि मैं इनको हरा दूंगा नॉलेज में। ये भूल से कभी मत कीजिएगा। आपको उनसे नंबर लेना है। विनम्र रहिए, लचीला रहिए, फ्लेक्सिबल रहिए, रिजिड मत बनिए कि जो मैं कह दिया एकदम सर्वश्रेष्ठ है। और एकदम पोलाइट होकर के बात कीजिए, एक सभ्य मैनर में अच्छे तरीके से बैठिए, पोलाइट होकर बात कीजिए। अभिवादन वगैरह आप जानते हैं, आते हैं आराम से सलीके से आइए, दरवाजा खोल के आइए, पूछिए मे आई कम इन सर दरवाजा पे। और अगर वो कहते हैं आइए, बैठने कहते हैं बैठ जाइए तुरंत। अगर वो नहीं कहते हैं तो आप कहिए कि प्लीज़ कि सर मैं बैठ सकता हूँ,
तुरंत आपको कहेंगे बैठिए, प्राय ऐसा करके आइए बैठिए। उसके बाद आप जो अभिवादन होता है गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून कीजिए और एकदम आराम से फॉर्मल जैसे आप बात करते हैं अपने सीनियर्स से, अपने कुछ टीचर से, कुछ लोग जो जॉब में होंगे अपने अधिकारी से जैसे बात करते हैं, ठीक उसी तरह से उनसे बात कीजिए। अधिकारी के सामने आप क्या करते हैं? मान लीजिए कोई अधिकारी आपसे कुछ पूछा, नहीं आता था, आप बोलते हैं कि सर नहीं जान रहे हैं, ये नहीं मैं तैयार कर पाया हूँ, फिर से तैयार कर लूँगा, फिर मौका मिलेगा तो सर देख लूँगा, मैं नहीं जानता हूँ। उनको गलत मत बताइए। ये सब जो बेसिक बातें हैं। और इसके अलावा एकदम नॉर्मल रहिए, घबराइए नहीं। मान लीजिए आप घबरा गए, नर्वस हो गए, उसे क्या हो जाना ज़रा, तो आपका इंटरव्यू खराब वैसे भी चला जाएगा, कम अंक वैसे भी आ जाएंगे आपके। बिल्कुल सभ्य मैनर में जाइए, मतलब सेविंग वूविंग करके जाइए, अच्छे से जाइए, ये सब तो जानते ही हैं। तो यही सब बातें हैं, इन सब बातों को याद रखिए और इनको तैयार कीजिए। मैं धीरे धीरे फिर कुछ वीडियो में अलग अलग टॉपिक्स पे अलग अलग चर्चा कर दूंगा। मुझे लगता है कि आपको कुछ लाभ तो यहाँ से मिल जाएगा। तो आज का वीडियो मैं यही समाप्त करता हूँ। इन सेक्शन से आप तैयार कीजिए। सबों को बेस्ट ऑफ लक है। सब एकदम कॉन्फिडेंस रहिए कि आपका सिलेक्शन 100% हो रहा है और सबों को बेस्ट ऑफ लक।